तो हेलो मित्रों, आप सभी का मैं फिर से एक शानदार क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और ड्राइवर के अलावा भी दोस्तों आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इसके अलावा दोस्तों आप अगर बैंक की, सीडीएस की भी और अगर स्टेट गवर्नमेंट में जिसमें मैथ आता है तो उसकी अगर दोस्तों आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल क्योंकि मैथ्स बाय एस के सर के दोस्तों आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की दोस्तों 2 क्लासेस करवा दी थी। दोस्तों ये अपनी क्लास नंबर 3 रहेगी। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की ये अपनी क्लास नंबर 3 रहेगी। तो दोस्तों जो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का जो दोस्तों बेसिक था वो दोस्तों मैंने आपको पीछे वाली 2 क्लासेस में बता दिया। अब दोस्तों मैं धीरे धीरे आपको अच्छे प्रश्नों की और कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज के पहले और शानदार, जानदार, जबरदस्त प्रश्न के दीदार करवा देता हूं। और दोस्तों वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो बच्चों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके निगाहों के सामने आ चुका। दोस्तों प्रश्न को पढ़िए। दोस्तों आपको अगर लाभ और हानि को, अगर कंप्लीट को, टॉपिक को कंप्लीटली समझना है तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप शुरू से पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे स्टेप से क्लासेस देखेंगे तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको दोस्तों लाभ और हानि गारंटी के साथ दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए यह प्रश्न क्या बोल रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न ये है। दोस्तों प्रश्न को देख के घबराइए। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हर एग्जाम में आ रहे हैं। दोस्तों इनमें कंफ्यूजन होगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। अगर आपने दोस्तों यह प्रश्न अब समझ लिया तो दोस्तों आपको 1% आपको इस प्रकार के प्रश्नों में आपकी जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं आने वाली। दोस्तों प्रश्न क्या कर रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, दोस्तों प्रश्न पढ़ेंगे, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपको जो भी लाभ या हानि हो वो ज्ञात करना है। दोस्तों क्या बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। तो दोस्तों आप इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो मेन टॉपिक ये रहेगा, तो देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, दोस्तों 15 वस्तुएं मैंने यहां लिख दी और उनका क्रय मूल्य कुछ होगा कि नहीं होगा दोस्तों? ठीक है। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। दोस्तों मेरे इधर दोस्तों ये सॉल्यूशन है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ रुपए होगा। दोस्तों 15 वस्तुएं, एक वस्तु का कुछ रुपए कैसे हो सकता है? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इस प्रश्न को करने का मैं अब बहुत सारे भाई ये बोलेंगे आप वह तरीका बताइए जिससे 1 मिनट में हो जाए, 10 सेकंड में हो जाए। तो दोस्तों आप ये मान सकते हो, दोस्तों मैं वो तरीका बता दूंगा जिसमें आपको 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन दोस्तों आपको उसमें जो लॉजिक है, वास्तव में प्रश्न क्या पूछ रहा है वो दोस्तों कभी समझ नहीं आ पाएगा जब आप उस तरीके से करोगे कि जो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है तो दोस्तों जो साथ में इसको पास वाले क्रय मूल्य मान लेंगे, इसको विक्रय। दोस्तों ये कोई तरीका नहीं, इसे आप आंसर जरूर निकाल सकते हो लेकिन दोस्तों कोई अच्छा तरीका नहीं। तो दोस्तों अब देखिए कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक वस्तु का पता नहीं कितना है, दोस्तों कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब दोस्तों पता नहीं एक वस्तु का कितना विक्रय मूल्य, एक वस्तु का कितना क्रय मूल्य, दोस्तों पता नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में लॉजिक यह होता है कि आप इन दोनों का एलसीएम आप अपने माइंड में सेट करें। 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। नहीं, इसको मैं किससे गुणा करूं? 60 बन जाए, 4 से गुणा कर दूं, इसको किससे गुना करूं? 60 बन जाएगा। अब ये दोस्तों मैंने क्यों किया? मैं चाहता तो 1 मिनट में, 10 सेकंड में इस प्रश्न को हल करके आपको नेक्स्ट प्रश्न में लेकर जाता। दोस्तों मेरा वैसा टारगेट नहीं, मैं एक एक चीज आपको बता। दोस्तों आपने इनका लघुत्तम ले लिया, आपको पता लगा इन दोनों का लघुत्तम है 60, तो इसको मैं किससे गुना करूं? 60 बन जाए। अब दोस्तों इसमें लाइन थी वो देखिए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये रहा, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए दोस्तों बराबर है नहीं? देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों आपको दोस्तों मैंने वही तरीका, बहुत सारे भाई ये बोलेंगे कि सर आप सीधा बता दो कि एसपीसीपी का रेशियो निकालिए। दोस्तों मैं सारे तरीके बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। वो दोस्तों यह तरीका बताने के बाद आपको मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप 2 सेकंड में या 10 सेकंड में गारंटी के साथ आंसर निकालो। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीज सीखें कि दोस्तों अब देखिए कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तु विक्रय मूल्य, इससे दोस्तों आपने एक वस्तु का मूल्य यहां से कितना निकाला? दोस्तों देखिए 15 वस्तुएं हैं, 15 वस्तुएं दोस्तों 4 से क्यों? दोस्तों ये तो है वस्तुएं, आर्टिकल। दोस्तों मैं यहां वस्तु लिखते, ये तो है वस्तुएं, ये है इनकी रेट। तभी तो दोस्तों 15 वस्तुएं 4 के हिसाब से 60 रुपए होगा। तो दोस्तों यहां एक की रेट कितनी आ गई? 4 रुपए।
दोस्तों ये क्या था, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो एक का क्रय मूल्य, ये दोस्तों एक का क्रय मूल्य आ गया। 15 वस्तुओं का दोस्तों मैंने बोला कि आपको दोनों साइड आप 60-60 बना लेंगे, तो देखिए 15 चौको 60, इसमें दोस्तों 15 वस्तुओं का 60 रुपए, इसका दोस्तों एक वस्तु की सीपी कितना है, 4 है। इसी प्रकार दोस्तों एक वस्तु की एसपी कितनी है, 5 रुपए दोस्तों। तो सीपी नहीं, सीपी इधर वाली होगी, क्योंकि सीपी देखिए इधर है तो 15 इधर है, तो सीपी इधर ही होगी, ये होगी एसपी। अब दोस्तों आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप यहां से इजीली निकाल सकते हो। सीपी 4 रुपए और एसपी 5 रुपए, तो प्रॉफिट होगा लाभ। कोई चीज 4 रुपए में खरीद के लाई, 5 रुपए में आप बेच रहे हो, लाभ होगा या हानि होगी, तो मित्रों लाभ होगा, लाभ होगा। पहले तो ये पता लगा कितने रुपए का लाभ होगा, 4 की चीज 5 में बेचोगे तो 1 रुपए का लाभ। लाभ या हानि हमेशा 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 सीपी पर निकलते हैं, 4 और परसेंट के लिए गुणा 100 से। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 25% लाभ होगा या हानि। दोस्तों 4 में कोई चीज खरीदी, 5 में बेची, तो लाभ ही होगा। 25% क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ। दोस्तों मैं अब आपको देखिए, आपने यह तरीका समझ लिया ना, जिसमें दोस्तों आप वास्तविक तब समझे कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको दोस्तों इनका लघुत्तम लेके आपको एक बार बराबर बना लेना है। फिर जो ये रेट आ जाएगी ना एक की, तो एक की रेट से दोस्तों आप आसानी से 4 की चीज। अब दोस्तों अब मैं आपको वो दूसरा तरीका बता देता हूं। दोस्तों बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं कि लिखा हुआ 15 वस्तुओं का सीपी, 15 का सीपीएन दोस्तों क्रय मूल्य बराबर है 12 का एसपी। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है सीपी बराबर 12 वस्तुओं का एसपी। तो दोस्तों यहां से इस का मतलब दोस्तों होता है गुणा, इसका भी मतलब होता है दोस्तों गुणा। अब यहां से दोस्तों रेशियो निकल जाता है। एक तो ये कि जो दोस्तों इसके बराबर में दोस्तों जो जिसके गुणा में होता है ना, उसके अलावा जैसे सीपी के गुणा में ये है, तो सीपी की वैल्यू ये हो जाएगी। एसपी के गुणा में जो है वह हो जाएगी मित्रों, दोस्तों जो सीपी के गुणा में है, जो सीपी के गुणा में वो तो हो जाएगी एसपी की वैल्यू, और जो एसपी के गुणा में वो हो जाएगी सीपी की वैल्यू। दोस्तों समझे क्या, मतलब रेशियो समझ सकते हो कि देखिए आप ऐसे लिख लेंगे 15 का सीपी बराबर 12 का एसपी, तो सीपी जो सीपी के गुणा में है वो तो हो जाएगी एसपी, और जो एसपी के गुणा में वो हो जाएगी सीपी। तो दोस्तों यहां देखिए सीपी कितनी आ रही है 12 रुपए और एसपी 15, सीपी 12 आ रही है और मित्रों एसपी कितनी आ रही है 15। तो यहां से देखिए 12 की चीज खरीदी और 15 में बेच दी, 3 रुपए का लाभ। लाभ यानी हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, तो सीपी पर होते हैं गुणा 100। अब आप इससे काटोगे तो 4 बार और 4 से काटोगे तो 25, तो 25% प्रॉफिट। दोस्तों देखिए वही आंसर आ गए। मैं चाहता तो सीधा भी यही तरीका बता देता, लेकिन दोस्तों मेरा टारगेट था कि मैं आपको एक एक चीज समझा सकूं। अगर ऐसे ही टाइम पास के लिए करना होता तो दोस्तों YouTube पर और भी बहुत मिल जाएंगे, कीजिए 5 सेकंड में प्रश्न हल। तो दोस्तों इस तरीके से आप 10 सेकंड में बिल्कुल आंसर निकाल सकते हो, 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा टारगेट यह नहीं है कि आपको सिर्फ मैं उत्तर तक पहुंचा सकूं, कि उत्तर का जो एक सिस्टमेटिक तरीका, सही तरीका, जिससे आप एक एक चीज लॉजिकली समझ सके, उसके लिए दोस्तों इस प्रश्न में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था पिछले वाले तरीके से। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं आज के सेकंड शानदार जानदार प्रश्न की ओर, वो आपकी निगाहों के सामने ये रहा। तो दोस्तों आज की क्लास का प्रश्न नंबर 2 और दोस्तों शानदार प्रश्न आ चुका है। ये दोस्तों उन्हीं अब प्रश्न धीरे धीरे वो आने प्रारंभ हो जाएंगे जो उन्हीं को समझ में आएंगे जिन्होंने पीछे वाली क्लासेस दोनों देख रही हो और लाभ और हानि के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनको समझ में आने लग चुकी हो। दोस्तों प्रश्न क्या है, देखिए एक व्यापारी को 140 पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताइए। दोस्तों शानदार प्रश्न है। एक 140 पेन बेचने पर, अब दोस्तों दिया नहीं है कि एक पेन 5 रुपए का है, 1 रुपए का है, 8 रुपए का है, 10 रुपए का है, कुछ नहीं दिया हुआ। 140 पेन है मित्रों, यही मान लेंगे आप कि एक पेन 1 रुपए में बेचा है। दोस्तों दिया नहीं है तो 1, 5, 20, 50 कुछ मान लो, आपका मन करे वो मान लो, जीरो को छोड़ करके, ठीक है। 140 पेन बेचने पर 140 रुपए के, दोस्तों यही समझ लेंगे 140 पेन 140 रुपए के हैं, अपने 1 रुपए पेन के हिसाब से बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं।
140 दोस्तों मतलब 140 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि एक एक रुपए के पेन है 140 रुपए में, 140 पेन है, एक एक रुपए से दोस्तों अपने को 140 रुपए ही मिलेगी। दोस्तों मैंने 1 रुपए पेन का मान लिया, ठीक है। बेचने पर 20 पेनों की विक्रय मूल्य, दोस्तों अपने विक्रय मूल्य 1 माना था। दोस्तों अपने विक्रय मूल्य तो दोस्तों अपन ने विक्रय मूल्य 1 रुपए माना था, तो 140 पेन है और 1 रुपए के हिसाब से 140 पेनों को जब बेचोगे तो आपको 140 रुपए मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेचने पर 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। आपने एक पेन का विक्रय मूल्य कितने रुपए माना था? 1 रुपए, तो 20 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपए। आपने विक्रय मूल्य एक पेन का 1 रुपए माना, आप 2, 5 कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपने 1 रुपए माना है, तो 20 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपए। विक्रय मूल्य के बराबर दोस्तों 20 पेनों के विक्रय मूल्य 20 रुपए का लाभ हुआ। दोस्तों यहाँ लाभ कितना हुआ? 20 रुपए। दोस्तों 20 रुपए का कैसे हुआ? आप समझ रहे होंगे कि अपन ने विक्रय मूल्य 1 रुपए माना है, 2 मान, 5 कुछ भी मान सकते हो आप। कोई चीज अपने 140 रुपए बेची, 140 रुपए में अपने ये सारे पेन 140 रुपए में बेचे, और जब अपन ने इनको 140 रुपए में बेचा तो अपने पास 20 रुपए का लाभ आ गया। तो यहां से मुझे इनका क्रय मूल्य कौन बताएगा? दोस्तों आप ही बताएंगे। तो दोस्तों 140 रुपए में अपन ने बेचा तो 20 रुपए का लाभ हो गया, तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना रहा होगा? दोस्तों 140 रुपए में जब बेचा तो अपने को 20 रुपए का, 140 में कोई चीज बेचने पर अपने को 20 रुपए का लाभ हुआ है। तो दोस्तों आपको पता है सीपी निकालने के लिए अपन विक्रय मूल्य में से लाभ घटाते हैं, और अगर यहाँ हानि होती तो उससे विक्रय मूल्य में जोड़ते। तो यहाँ दोस्तों आप समझ सकते हो आसानी से कि जब आपको पता है कि 140 रुपए में कोई चीज बेची, जैसे आपके पास कोई ये पेन था 140 रुपए में आपने बेचा, जब आपने देखा कि अपने जब इसको 140 रुपए में बेचा तो अपने को 20 रुपए का फायदा हो गया। इसका मतलब अपन कम रुपए दे के आए थे और अपने को 140 में बेचने पर 20 रुपए का फायदा हुआ, इसलिए अपन ने इसको 20 रुपए कम में खरीदा था, तभी फायदा हो सकता है। तो 20 रुपए दोस्तों जैसे आप घटाओगे तो देखिए सीपी 120 रुपए है। सीपी 120 दोस्तों कैसे निकली आप समझ गए दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पता है कि कोई चीज 140 रुपए में बेची है, जब 140 में बेची तो 20 रुपए का फायदा हो गया। इसका मतलब दोस्तों अपने उसको 120 में खरीदा था और जब 20 रुपए का लाभ पर बेचा तो वो 140 में आ गई। अब दोस्तों लाभ आ गया, सीपी आ गया, तो आपको लाभ परसेंट बताना है। तो दोस्तों लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखी तो मित्रों आप वो दोनों क्लासेस देख लेंगे। प्रॉफिट कितने का है? यहाँ 20 रुपए का है, बट्टे सीपी। प्रॉफिट परसेंट का दोस्तों फॉर्मूला है लाभ बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100। दोस्तों यहां से आप जब काटोगे तो 6 बट्टी में आ जाएगा 100। तो दोस्तों ये देखिए 6 आ गया, तो दोस्तों 2 से काटोगे 50 बट्टे 3, या इसको दोस्तों आप क्या लिख सकते हो 16 से ही 2/3% फायदा। ये दोस्तों आंसर होंगे 16 से 2/3% प्रॉफिट वाला। कैसे हुआ दोस्तों ये आपको जरूर जानना है। अब दोस्तों मैंने इसमें 1 रुपए मान, आप 2 मान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3, 5, 10 जो चाहो मान कर सकते हो, लेकिन मैंने 1 रुपए माना तो अपने हिसाब से जब एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपए तो 140 पेन का 140 रुपए, 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो दोस्तों एक पेन का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपए तो 20 पेनों का विक्रय मूल्य 20 रुपए हो गया, तो 20 रुपए का लाभ हुआ है। जब कोई चीज 140 में बेचेगी तो 20 का लाभ होगी, सब दोस्तों क्रय मूल्य 120 था, तो लाभ परसेंट लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 16 से 2/3।